हेलो दोस्तों, इंडियन स्टॉक बाज़ार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वो 5 गलतियाँ के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली जो नए लोग जो मार्केट से जुड़ने आते हैं, वो लोग मोस्टली ये 5 गलतियाँ हमेशा करते हैं। और क्योंकि उनके पास ये इस मार्केट के बारे में इतनी ज़्यादा स्टडीज नहीं होती, वो भूल जाते हैं कि मार्केट में स्टडी भी करना रहता है। वो सीधे मार्केट में जुड़ने के लिए केवल सोचते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा बढ़ता है, सीधे पैसा लगाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि मार्केट कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप जाइए, आपको स्टडी करना ज़रूरी होता है। आपको हमेशा पूरी फुल एंड क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत है उसके बारे में। तो ये 5 ऐसी गलतियाँ जो मोस्टली जो नए रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, वो ये 5 गलतियाँ करते हैं। और उनमें से यदि आप ये सब कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप करें। और क्योंकि ये अब भी फ़ायदा दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में गारंटेड ये बड़ी नुकसान देगी और आप तब पछताएंगे। तो इसीलिए ये 5 गलतियाँ आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले जो गलतियाँ होती है वो आपकी टिप एंड रिकमेंडेशन का होता है। तो मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं, जो मार्केट को होते हैं, अच्छे से पहचानते नहीं है, समझते नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टर्म होता है, ये टिप एंड रिकमेंडेशन चलता है कि ये सर कहीं से आप समझ सकते हो कि फेसबुक से भी टिप रिकमेंडेशन चलता है, टिप्स चलते हैं आपके, टेलीग्राम से चलते हैं आपके, यूट्यूब से चलते। तो अलग अलग जगह से, क्योंकि भाई जैसे सोशल मीडिया बड़ा हो रहा है, तो वैसे लोगों को फंसाने के लिए ये सब ये जो बोलते हैं कि ऐप्स होते हैं, इससे आराम से लोगों को बहुत आराम से फंस जाते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, कल ये भागेगा, वो भागेगा, या ये स्टॉक खरीद लीजिए। तो मतलब लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि वो अपना पैसा किस सेक्टर में डाल रहे हैं, वो अच्छे स्टॉक है कि नहीं है। दूसरे के रिकमेंडेशन से वो अपने स्टॉक ये पिक करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है रिटेलर्स की, क्योंकि भाई यदि आप जिस स्टॉक को आप खरीदे, उस स्टॉक यदि खरीदने के बाद डाउन चला गया, तो वहाँ पर रिटेलर्स डर जाते हैं कि ये उन्होंने सही किया है कि नहीं। और वो तुरंत उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और तुरंत उनको लॉस बुक करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी गलती देखने के लिए मिलती है। यदि आपको उस स्टॉक के बारे में पता होता तो सब डेफिनेटली आप उस स्टॉक को होल्ड करते, और उनको आपको पता है कि वो फ्यूचर अच्छा है उस स्टॉक का, तो आज नहीं तो कल वो जो बाइंग प्राइस है उससे तो हायर जाएगा ही जाएगा। तो हमेशा ये समझे कि अपने टिप जो अनरिकमेंडेशन है उसको हमेशा अवॉइड करें, चाहे कहीं से भी मिले। मेरे वीडियो से भी यदि आप टिप एंड रिकमेंडेशन की तरह समझते हैं तो हमेशा अवॉइड करिए। इस तरह हम कभी भी ये वीडियो को, मतलब जो भी आपको समझाते हैं, वो केवल स्टडी पर्पस के लिए होता है, कोई रिकमेंडेशन देते नहीं है। तो आप अपनी स्टडी करें, अपने स्टडी पर विश्वास रखें, वो कभी गलत नहीं होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट जो मोस्टली गड़बड़ करते हैं वो लोग, कि क्योंकि मार्केट में तो आए हैं केवल पैसा बनाने के, नॉलेज तो है नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं ये मार्केट में, आपको पता है कि आप इंट्राडे से भी आराम से ये एक बोल सकते हो ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर से कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एंड देन इन्वेस्टमेंट के तरीके से होता है। तो मोस्टली आपको ये पता है कि भाई इंट्राडे में तो आपको पता है कि एक दिन में खरीदना, एक दिन में बेचना जैसा होता है। तो इसमें भी बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं कि समझ नहीं आता है कि कौन सा शेयर खरीदें और कौन सा शेयर ना खरीदे। तो इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी उसका भी नॉलेज नहीं होता है, उनको पैसा लगा देते हैं और लाखों का नुकसान देखने के लिए मिल जाता है। ये भी सबसे ज़्यादा गलत होता है। और सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है कि भाई सिंपल पैसा लगाए और अ, और सिंपली उसको ऊपर पैसा लगाए, स्टॉक खरीदे और होल्ड कर दो, कोई मतलब नहीं। आपको ये इन्वेस्टमेंट करना मतलब जो स्टॉक आप खरीदे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर वाला स्टॉक होना चाहिए या लंबे समय वाला स्टॉक होना चाहिए। और उस स्टॉक को आप लंबे समय तक होल्ड करें, वो भी सबसे बड़ी चीज़ है। वो भी लंबे समय का मतलब 5 साल,
10 साल, ऐसे लंबे लंबे ये ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट आज किए ना, आपके 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। लगभग आपको 5 से 10 साल तक टाइम देना पड़ेगा। और यदि आप ये टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब आपको पेशेंस भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो वॉलीटिलिटी भी हो सकती, वो स्टॉक में हाईली वॉलेटाइल यदि आप स्टॉक खरीदेंगे तो ये कभी कभी 10-10%, 20-20% का करेक्शन देगा। तो वो झेलने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका नेचर कैसा होता है स्टॉक का। तो आपको स्टॉक का नेचर पता है तो आप कभी डरे ना, पेशेंस से आप अपने स्टॉक को होल्ड करें, लंबे समय तक करें। ये सब इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंट बोल सकते हो की है, जो आपको सक्सेस बनाने का बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप ये थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो गलतियां करते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर लिखा है फिक्स डिपॉजिट। अब ये बोलेंगे कि भाई फिक्स डिपॉजिट कैसा आ गया? सिंपल चीज़ आप समझो कि जो लोग होते हैं भाई, जो मार्केट में आप आते हो तो सिंपल बात है कि भाई पैसा तो होना चाहिए। अब वो भी पैसा जो है वो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। सिंपल बात है, एक्स्ट्रा पैसा का मतलब उसका कोई उपयोग ना हो, सिंपल आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो तब उसको मार्केट में लगाने के लिए ये वैलिड हो सकता है। तो आप ये समझो कि जैसे मान चलो कि आपको 10,000 मिला, तो ये 10,000 जो आपकी इनकम है, इसमें से आपको तो घरेलू जो उपयोग होते हैं या फिक्स डिपॉजिट होते हैं, तो लगभग ये 7-8 हज़ार में आराम से कंप्लीट हुआ। तो वो जो 3,000 बचा, इन 3,000 को ही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसमें एफडी उफडी नहीं, एफडी तो आपका सिक्योर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ये एफडी भी तोड़ के मार्केट में डाल देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो ये भी आपकी गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। सोचते हैं कि भाई पैसा कम पड़ रहा है तो एफडी भी तोड़ लिया जाए। तो ये मतलब बोल सकते हो टोटली रॉन्ग है इस तरह के जज करने के लिए कि आपको ये जो कैश है कम पड़ रहे हैं तो आप अपनी एफडी को भी तोड़ के मार्केट में ये लगाएं, तो ये गलत है। हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट, या बोल सकते हो कि जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट लगाते हो तो उससे क्या होता है कि वो आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वो ये लॉस में भी जाए तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो बोल सकते हो, घर ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो ना हो, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े आप पर। तो इस तरह आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना चाहिए। कभी भी एफडी जैसे पीएफ, या बोल सकते हो कि पीपीएफ जैसे वो सब सेविंग अकाउंट इमरजेंसी फंड है। तो ये कभी कभी ये जो इमरजेंसी आती है इस कंडीशन पे आप ये सब को उपयोग करो। अब ये सीधे ये सब पैसा स्टॉक मार्केट में डालना ये भी गलत बात है। तो ये तो गलतियां हैं ही। इससे बड़े कुछ ये कुछ महान लोग होते हैं जो इससे भी महान काम करते हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और समझ सकते हो बड़ा खतरनाक है, डैट इज़ अ लोन। सिंपल चीज़ है, उनको पैसा कम ही उठा, एफडी छोड़ो, वो तो सीधे बोलते हैं हम तो लोन ही उठा लेंगे। करीब करीब ये 50 लाख, हाँ, ये 10 लाख, 40 लाख आराम से लोन उठा लेते हैं। बताए इतने बड़े बड़े लोन। अब बताओ ये 50 लाख का जो आप इन्होंने लोन लिया, इस पर इंटरेस्ट आता है। सिंपल बात, अब किसी स्टॉक में डाला, अब टिप एंड रिकमेंडेशन के बेस पर किया, कोई अपनी बेसिक स्टडी नहीं है उस स्टॉक पर, तो वो क्या है कि भाई स्टॉक जिस प्राइस से खरीदो क्रैश हो गया, कम उस बाइंग प्राइस से नीचे चला गया, आप डर जाओगे, तुरंत बेचने की सोचोगे और पूरा पैसा लॉस में चल जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई आपने लोन लिया है, इसका मतलब उस पर आपको इंटरेस्ट भी पड़ना है, तो टोटल बर्डन आपके ये बोल सकते हो ये आपके फैमिली पे आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी लोन नहीं लेना, इससे मेंटल प्रेशर, ये कितनी सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। भाई सिंपल बात है, टेंशन में आ जाएगा लोग कि भाई लोन भी चुकाना है, पैसा ख़त्म भी हो गया। तो कभी भी लोन नहीं लेना। हमेशा बात होता है एक्स्ट्रा अमाउंट का। आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो ही आप मार्केट में डालें। यदि आपके पास पैसा नहीं, सिंपल बात, आप आराम से मार्केट को ऑब्जर्व करिए, स्टडी करिए, लेकिन पैसा की कमी के वजह से आप लोन लें या पीएफ और एफडी को भी आप मार्केट में डालें, तो ये गलत बात है। तो कभी ना इस तरह करें, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और एक नॉर्मल सी जो गलतियां होती हैं और जो हो सकते हो कि मोस्टली ऑफ हर रिटेलर करते ही करते हैं,
जैसे ये मैं भी मार्केट में शुरू किया तो हमेशा ये गलती होती ही है और ये भी नहीं करना चाहिए। दैट इज़ दिस वन। ये आपको ये समझ रहे हैं, ये तो भाई किसी भी स्टॉक का एक ग्राफ देखने के लिए मिलता है। हाँ, लेकिन इससे आपको क्या समझना है, पहली बार आप ये स्टॉक है, इसको आपको जब ये स्टॉक इस लेवल पे था जहाँ पर कंसोलिडेट फेजेस में था, कोई भी मूवमेंट ज़्यादा दिखा नहीं रहा था, तो इस पेज पर आपको मोस्टली बाइंग करना रहता है। क्या करना रहता है? मोस्टली बाइंग करना रहता है। नहीं तो ये जो ये फेजेस होते हैं बहुत आराम से शांतिपूर्वक आपको ये रैली इंजॉय करनी रहती है। लेकिन जो मोस्टली रिटेलर्स होते हैं, ये जो रैली देखते हैं ना, इसी में एंटर करते हैं। और एंटर कहाँ करते हैं? इस पीक पर कर देते हैं। और पीक पॉइंट पर करेंगे और वहाँ से मार्केट तुरंत डाउन हो गया। करेक्शन दिखा है कि डेफिनेटली रैली के बाद हमेशा कोई भी स्टॉक हो वो करेक्शन जरूर दिखाता है। तो तुरंत मार्केट नीचे, ये प्राइस नीचे आ गया और जो इस पॉइंट पर जो ये ऊपर के पॉइंट पर खरीदे होंगे ये अब वो पछताएंगे कि भाई ये, और या कभी कभी क्या है डर जाते हैं तो बेच भी देते हैं। ये कभी ना करें। हमेशा आपको खरीदना है तो ये उस स्टॉक के कंसोलिडेटिव फेसेस पर ही खरीदना रहता है। और जो ये रैली है ये तो आपको पता ही, ये आपको स्टडी से पता चल जाता है कि ये मतलब आज नहीं तो कल भागेगा ही भागेगा। तो वो बस उस समय का इंजॉयमेंट आपको करना है, समझे? तो ये आपको बस इधर बाइंग लेवल पे इधर देखना है और ये यहाँ पर बस इंजॉयमेंट करना है इधर। लेकिन मोस्टली रिटेलर यहाँ पर एंटर नहीं करते हैं इस लेवल पर, यहाँ पर इस लेवल पर एंटर नहीं करते हैं, लेकिन इस लेवल पर एंटर करते हैं। ये इस पर एंटर नहीं करेंगे, इस पर एंटर करें, जिसके वजह से उनको नुकसान देखने के लिए मिलता है। और हमेशा वो ये जैसे बोलते हैं ना, बाइंग प्राइस से कम होता है तो डर भी जाते हैं कुछ लोग कि भाई ये तो भाई कम हो गया, उनको 50% का करेक्शन दिखा दिया। तो ये सब होने पर रिटेलर्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं, डर डर के पैसा निकाल लेते हैं। और देखिए ये भी बात सिखाते हैं कि ये फिर से रिकवर करता है, लेकिन मोस्टली रिटेलर यहाँ पे बेच देते हैं, अपना माल निकाल के चल जाते हैं। तो ये करीब 5 गलतियाँ हैं जो आपको कभी नहीं करना है। उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लोन होता है, फिक्स डिपो, ये लोन सबसे बड़ी गलती, ये तो मान के चलिए। और नॉलेज तो सबसे, ये नॉलेज एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप मार्केट में हैं तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए हर एक छोटी सी और बड़ी सी इवेंट पर, ठीक है? और कैसे इन्वेस्टमेंट करना, पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा सोचना है, क्योंकि छोटे समय के लिए कोई नहीं बता सकता कि कौन कितना कब किया जाता है, ठीक है? कोई प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन करो कभी चलता है, अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं फॉलो हो पाता है। और ये तो कभी मत करना। टिप एंड रिकमेंडेशन, किसी से भी टिप मत लेना, ना आपका टेलीग्राम पे आए, आपका ये व्हाट्सएप पे आए, कहीं पे यूट्यूब कहीं से भी आए, आपको कभी भी रिकमेंडेशन लेना है। यदि आपको कोई स्टॉक बता भी रहा है तो स्टॉक पर पहले एनालाइज करो कैसा है वो स्टॉक, उसका पीएनएल देखो, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, उसके बैलेंस शीट को देखो, कितना ज़्यादा रिजर्व्स है, कितना से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो कि प्रमोटर अच्छे खासे हैं नहीं, डीआईएस एफआईएस है कि नहीं। उसके बाद ही आप इसमें स्टॉक को खरीदो। तो ये 5 गलतियाँ जो मोस्टली रिटेलर करते ही हैं, और ये 5 गलतियाँ यदि आप सुधार दिए तो डेफिनेटली आप मार्केट में लंबे समय तक टिक जरूर पाएंगे। हाँ, और सक्सेस बनने के लिए आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, रोज़ अपडेटेड रहना पड़ेगा मार्केट की वजह से, मार्केट के लिए। तो ये 5 गलतियाँ, इसको आप यदि जीवन में है ये आप करते हैं तो डेफिनेटली सुधारिए, और नहीं है तो बहुत अच्छा, और मार्केट को समझने में और ये अपना योगदान दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, वी विल मीटिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो।